हेलो एंड नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि गुरुदेव 70वीं बीपीएससी परीक्षा की डेट नजदीक आ गई है, इतना बड़ा सिलेबस है, इसे कैसे रिवाइज करें और रिवीजन करने की बेस्ट टेक्निक क्या हो सकती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको क्या तरीके से चीजों को रिवाइज करना चाहिए और कितने समय में क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। मैं आपको डे वाइज रूटीन प्लान इस वीडियो में देने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि सिलेबस एकदम पहाड़ की तरह है और जब पहाड़ को चढ़ना होता है तो एक बार में आप चोटी को देख के सोचोगे कि एक ही बार में चढ़ जाए तो मन में थोड़ा डर तो लगेगा ही। तो कोई भी जब पहाड़ चढ़ते तो क्या करते, उसको पहले तोड़ लेते कि भाई पहले मैं यहां तक जाऊंगा, फिर मैं अगली बार यहां तक जाऊंगा और ऐसे करके मैं चोटी तक पहुंच जाऊंगा। ऐसा ही आपने हमेशा महसूस किया होगा। तो बीपीएससी की 70वीं परीक्षा के लिए यही टेक्निक हम अपनाते हैं। इस टेक्निक में हमें क्या करना होगा। सबसे पहली बात, हमारे पास समय कितना है। देखो, समय की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 3 महीने का समय है, लेकिन मैं सितंबर वाले महीने को छोड़ दे रहा हूं। मैं 2 महीने का समय लेके चल रहा हूं। एक हमारे पास जुलाई है और एक हमारे पास अगस्त है। इस 2 महीने का समय आपके पास कंप्लीट है। अब इस 2 महीने के समय में आपको कितनी विषय को रिवीजन करना है। तो आपके पास जो टोटल सब्जेक्ट है, अगर हम इसकी बात करें तो आपके पास मेरे प्यारे विद्यार्थियों 6 विषय हैं। 6 विषय कौन सी? एक आपके पास हिस्ट्री है, एक आपके पास साइंस है, एक आपके पास करंट अफेयर्स है, इधर आपके पास पॉलिटी है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है। तो मैं क्या करता हूं, दोनों 3-3 के पार्ट में मैंने इसको तोड़ दिया। 2 महीने हैं, 2 महीने में 6 विषयों को 3-3 करके तोड़ देते हैं। तोड़ दिया, सिंपल। अब पहली 3 विषय जो देखो अकॉर्डिंगली डिजाइंड है कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी लेस्ट इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री साइंस करंट अफेयर्स तो मैंने पहले रखी है। पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स मैंने लास्ट में रखी है। अब क्या करेंगे, पहले महीने में हमारे पास 30 दिन है। हम बांट सकते हैं कि हमारे 10 दिन में बांट दे। दिन को आप 30 दिन और 31 दिन पर मत जाइए, आप सिंपली आप बांट लीजिए। पहले महीने में हमने 10-10 दिन दे दिए, 10 दिन हिस्ट्री को, 10 दिन साइंस को, 10 दिन करंट अफेयर्स को। और दूसरे महीने में हमने 10 दिन फिर से दे दिए, 10 पॉलिटी को, 10 ज्योग्राफी को, 10 इकोनॉमिक्स को। यानी आप क्या किए कि आप पूरे सिलेबस को 10-10 दिन में बांट दिया और 2 महीने के अंदर पूरा सिलेबस आपने डिवाइड कर दिया कि जी हमें 60 दिन में, आप 60 दिन पकड़ के चलो, ठीक है, महीने मत देखो, आगे पीछे चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 60 दिन में 6 विषय, हर विषय को 10 दिन आपने दे दिए। सर इस 10 दिन सब्जेक्ट को हम दे रहे हैं, अब इस अकॉर्डिंग आप रिवीजन करो। अब सर रिवीजन कैसे होगा, और फिर मैं आपसे अगली वीडियो में बात करूंगा अगले महीने के लिए कि हमें अगस्त में क्या, सितंबर में क्या करना होगा, उसको आप अभी छोड़ दो। अब इन 2 महीने को पकड़ के चलो कि सर 2 महीने में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे रिवीजन होगा हमारे विषयों का। तो रिवीजन करने की बेस्ट टेक्निक क्या होती है कि हमने सिलेबस को तोड़ दिया। अब क्या करो कि आपके पास जो दिन का समय है, 10 दिन आपको इतिहास पढ़ना है, 10 दिन आपको साइंस पढ़ना है, 10 दिन आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि वो एक दिन में कई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है, सिलेबस उनका पूरा नहीं हो पाता। आप अपने दिमाग को एकदम रेस्ट करके, आपको पता है आपके पास 60 दिन है, आप 10 दिन को टिक करके चलना कि सर ये हमने कर लिया, सर हमने ये कर लिया, सर हमने ये कर लिया। अगले 10 दिन सर हमने ये कर लिया, सर हमने ये कर लिया, हमने सर ये कर लिया। ठीक है, तो आपका दिमाग थोड़ा शांत रहेगा। बहुत हैप्पाजार नहीं होना है लास्ट मंथ में जाके कि सर एकदम सब कवर हो गया, आप सब पढ़ लेंगे, सब छोड़ दिया, नहीं। ये 10-10 दिन को ईमानदारी से पूरा करो। चलिए, अब 10 दिन आपके पास हिस्ट्री के लिए हो गए। अब आपको क्या करना होगा, जो आपका जो दिन का समय है ना, क्योंकि देखो हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। कोई सुबह पढ़ता है, कोई शाम को पढ़ता है, कोई दोपहर को पढ़ता है, कोई कैसे पढ़ता है, कोई वैसे पढ़ता है। तो अब आपको सिंपली करना क्या है कि जो आपके दिन का समय है 10 दिन का, उसको आप सब्जेक्ट डिसाइडेड है, पहले तो आपने दिन डिसाइड करती है, कितने दिन है, 10 डेज। आपके पास विषय डिसाइडेड है, सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट है, हिस्ट्री। क्लियर है। अब आपको क्या करना है कि इस विषय को, जो दिन है हमारा, उस दिन को आप 2 पार्ट में तोड़ दो। एक पार्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चे मॉर्निंग का पार्ट, और एक प्यारे बच्चे पार्ट हो गया मेरा इवनिंग का पार्ट। अब क्या करना है, रिवीजन में 2 टेक्निक यूज करनी होती है। एक तो होता है रीडिंग करना, एक होता है विजुलाइज करना, और एक होता है प्रैक्टिस करना। तो जब भी आप मॉर्निंग के समय पर क्या करें, आप 10 दिन तक इतिहास का रिवीजन करें। जो आपके पास कॉपी है, उस कॉपी को आप रीड करें, उस कॉपी को आप पढ़ें प्रॉपरली, कॉपी में क्या लिखा है,
और चीजों को याद करने की कोशिश करें, रीड करें। मॉर्निंग में आप जितना हो सकता है उतना रीड करें। आपके पास 10 दिन है, जबरदस्त तरीका से 10 दिन में और रिवीजन करें हिस्ट्री का। मॉर्निंग में पढ़ें। अब मॉर्निंग में जो आपने पढ़ा, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, जितना आप मॉर्निंग में पढ़ सकते हो आप पढ़ो, जितने सुबह उठ सकते हो उठो और जम के पढ़ाई करो। अब आती इवनिंग। इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों शाम को 6 बजे से और रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक, जब भी आपका मन करे इस इवनिंग के टाइम में, यानी पीएम, और ये जो टाइम है एएम का टाइम है, मॉर्निंग, इस इवनिंग के टाइम में आप क्या करें मेरे प्यारे बच्चे, प्रैक्टिस करें, यानी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें उसी सब्जेक्ट की जिसको आपने मॉर्निंग में पढ़ा है। यानी मॉर्निंग में आपने चैप्टर पढ़ा इतिहास का, मान लो आपने प्राचीन भारत पढ़ा, जो भी आप लोगों ने पढ़ा, आपने 1857 का रिवॉल्ट पढ़ा, आपने मॉर्निंग में 4 चैप्टर पढ़े और 4 चैप्टर के ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करोगे आप इवनिंग में। देन ऐसे ही करके 10 दिन के अंदर आप अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे। मॉर्निंग में रीडिंग, शाम को प्रैक्टिस, रात को सोते समय विजुलाइज करें। जब आपका मन करता है आप चीजों को विजुलाइज कर सकते हो। याद रहे, मैंने आपके समय को पार्ट्स में तोड़ दिया, मैंने आपके 2 महीने के समय को 10-10 दिन में तोड़ दिया जिससे आपके लिए आसान हो जाए, और 10 दिन के समय को 1 दिन में तोड़ा, और 1 दिन के समय को भी मैंने सुबह और शाम में आपको तोड़ के बता दिया कि सुबह आप रिवीजन करेंगे, रीडिंग करेंगे, और शाम को आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर जिन बच्चों ने रीडिंग की और प्रैक्टिस नहीं की, उन बच्चों का समस्या हो जाती है, उन्हें पेपर में चीजें याद नहीं होती हैं। मैक्सिमम टाइम्स आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज, अब 10 दिन में आपने इतिहास कंप्लीट कर लिया। अब यहां ये बात याद रहे कि 10 दिन में आपको कंप्लीट इतिहास याद कर ही लेना है, प्रैक्टिस कर ही लेनी है। 10 दिन के बाद आपके पास कोई समय नहीं है, आप ये सोच कर चलिए, हाँ या ना। 10 दिन में अब कोई बच्चा बोलेगा इतिहास तो बहुत बड़ा है, बाकी सब्जेक्ट तो बहुत छोटे, नहीं, घंटे बढ़ा ले, दिन 10 ही है। तुम 2 दिन, तुमने मान लो प्राचीन भारत 2 दिन पढ़ लिया, तुमने 2 दिन पढ़ लिया मिडेवल हिस्ट्री, तुमने बाकी 6 दिन पढ़ लिया मॉडर्न इंडिया या बिहार का इतिहास को जोड़ के आपने 6 दिन ये पढ़ाई कर ली। आप दिन के घंटे पढ़ा दो, 10 घंटे, 12 घंटे, जितने घंटे आप पढ़ सकते हो आप पढ़ाई करो, लेकिन 10 दिन में इतिहास आप खत्म करो। फिर अगले पॉइंट पे बढ़ो, इस पे ग्रीन टिक कर देना कि सर 10 दिन इतिहास हमने पढ़ लिया, ग्रीन टिक लगा दो, सर डन। अगले 10 दिन, अब अगले 10 दिन के अंदर आप अगली विषय पकड़ोगे। जो नेक्स्ट विषय कौन सी मैंने आपको बताई, नेक्स्ट 10 डेज आपका जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा साइंस। अब साइंस को भी इसी प्रकार से आप 10 दिन के अंदर आप चाहो जैसे बांट लो कि आपने सर कहा कि 4 दिन बायोलॉजी, 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, चाहे आप जैसे बांट लो, लेकिन 10 दिन के अंदर साइंस खत्म होनी चाहिए। फॉर्मूला वही रहेगा कि सर साइंस की मॉर्निंग में क्या करनी है, रीडिंग करनी है, और मेरे प्यारे बच्चे साइंस की इवनिंग में क्या करनी है, सर इवनिंग में साइंस की प्रैक्टिस करनी है। यस और नो, बोलो सर हाँ, डन। 10 दिन के अंदर साइंस खत्म करके साइंस पे ग्रीन टिक लगाओ, यस सर। देखो रिवीजन है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे गुरुजी कितना पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। भाई देखो हो नहीं सकता तो लास्ट टाइम तक पता आप क्या होगा, लास्ट महीने के लिए अगर आप सब चीजों को छोड़ दोगे ना तो बहुत हिप्पजार्ड सिचुएशन में आ जाओगे, फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा कि आपको क्या करना है। बहुत बढ़िया, अगला 10 दिन है आपके पास करंट अफेयर्स के लिए। फिर 10 दिन आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, और करंट अफेयर्स में मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं एक वीडियो डाल के कि मेरे प्यारे बच्चे अब 10 दिन जो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, जो पुराना वाला था वो सारा का सारा इस महीने तक, यानी 1 जुलाई तक का जितना करंट अफेयर्स है, 1 जुलाई तक का जितना करंट अफेयर्स है पुराना, वो सारा का सारा आपका रिवीजन हो जाना चाहिए पुराने करंट अफेयर्स का 10 दिन के अंदर। जितना है पुराने का मतलब मैंने आपको बताया था कि आपको एटलीस्ट सितंबर में आपका पेपर है तो आपको पिछले वाले अक्टूबर से मान लो आप, नवंबर से मान लो आप, पूरा का पूरा लेकर आना है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर्स आपको 10 दिन के अंदर कवर कर लेना है। यानी यकीन मान के चलो तो एक मतलब आपके 10 दिन होंगे, 2 दिन में आपको आराम से 1 महीने करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा। 5 महीने का आप करंट अफेयर्स खत्म कर लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ज्यादा हो जाएगा, मुझे लगता है 1 दिन में 1 महीना आपको कवर करना पड़ेगा। 1 डे 1 करंट अफेयर्स आपको खत्म करना पड़ेगा, तब जाके खत्म होगा। ऐसे ही अगले जो दिन आपके सामने बच रहे हैं, अब देखो ये 3 विषय हो गई। अब इन 3 विषय के बाद आपके पास पॉलिटी है,
10 दिन है आपके पास पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स 10-10 दिन है। अब इनको अगर आप पहले ही खत्म कर सकते हो विद प्रैक्टिस करके तो फिर 2 महीने हो गए। अगर आपने इनको पहले खत्म कर लिया, मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो इनको 20 दिन में प्रैक्टिस कर पा रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चे फिर 10 दिन में आप क्या करना कि जो बाकी छूट गया था उसको आप रिवीजन कर सकते हो, इतिहास के बारे में आप बातचीत कर सकते हो, फिर 1-2 महीने आपके पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है। यानी मैंने आज आपको वीडियो में आप लोगों को बता दिया कि बेटा जुलाई में क्या करना है और अगस्त में क्या करना है। अब छूटेगा सितंबर। सितंबर के बारे में कोई मत सोचो, कुछ मत सोचो, इसके लिए कुछ ना कहो, इसको बंद रहने दो। 1 सितंबर को बताऊंगा कि सितंबर में क्या करना है। जो बच्चा अभी से सोच के बैठा है कि सितंबर के महीने में ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो कुछ ना कहे। सितंबर के ऊपर कोई रिवीजन मत छोड़ो। सितंबर के महीने में हमारे पास बहुत कुछ होगा करने के लिए। डोंट लीव एनीथिंग रिवीजन कि हम सितंबर में कुछ चीजें पढ़ेंगे। आप सितंबर से पहले ही चीजें पढ़ लो। सितंबर में क्या करना होगा ये अलग बात है। आप जून और जुलाई और अगस्त, अगर जुलाई और अगस्त में धुआं निकाल दो, सितंबर में क्या पढ़ेंगे इसके बारे में अगली वीडियो में बातचीत करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना तो कमेंट लाइक अवश्य करना। और हाँ, हम में से कुछ विद्यार्थी अगर ये चाहते हैं कि मैं डे वाइज प्लान आपके सामने पोस्ट करूं, डे वाइज प्लान कि आज हमने क्या पढ़ा, कल हमने क्या पढ़ा, परसों हमने क्या पढ़ा, तो डे वाइज प्लान मैं आपके सामने अपने इंस्टाग्राम पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम जो आईडी है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी बहुत ही सिंपल है, उसका नाम है करण सर पॉलिटी। करण सर पॉलिटी इंस्टाग्राम आईडी है। इस इंस्टाग्राम आईडी को आप जाकर आप फॉलो करें। यहां पर मैं आपको डेली शेड्यूल वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा करण सर पॉलिटी के ऊपर कि हम कैसे कैसे आज क्या पढ़ रहे हैं, कल क्या पढ़ रहे हैं, परसों क्या पढ़ रहे हैं। वही 60 दिन को हम पार्ट वाइज में तोड़ देंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रश्न था कि सर आपकी बुक कब आ रही है एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि पॉलिटी का प्रैक्टिस आपको एमसीक्यू करना होगा। तो एमसीक्यू की पॉलिटी की प्रैक्टिस जो बुक है वो 4 से 5 दिन के बीच में आपकी बीच आने वाली है। तो आप पॉलिटी एमसीक्यू की कोई बुक ना खरीदें। 4 से 5 दिन में आपको पॉलिटी एमसीक्यू की बुक मेरी मिलने वाली है, उसकी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जब तक अभी आप सिर्फ ध्यान देंगे किसके ऊपर, हिस्ट्री और साइंस और करंट अफेयर्स। 30 दिन तक आपको कुछ नहीं छूना है। विद इन 30 डेज से पहले आपको किताब मिल जाएगी। उस किताब में से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। 10 दिन के अंदर आप किताब खत्म कर लोगे, ये मेरी आपको गारंटी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो पढ़ाई शुरू करो बिना किसी टेंशन के। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद दोस्तों।